हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका देवाशीष सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बेसिक इंग्लिश में अध्ययन करने के लिए जब बच्चे किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं और बच्चे बोलते हैं सर मुझे जीरो से हीरो बनना है, तो वैसे प्रोसेस में सबसे पहले जो ध्यान में रखने योग्य जो बातें होती है उन बातों पर पहले गौर करेंगे। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश क्या किसी भी क्षेत्र में अगर आप उस चीज़ को सीखना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, या फिर आपका एजुकेशन से होता है या फिर बिजनेस पर्पज से होता है, जिस चीज़ में अगर आपका जुनून ना हो तो वैसे चीज़ों को सीखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बेसिक इंग्लिश के लिए सबसे पहले इतना ध्यान में रहना चाहिए कि जिस चीज़ को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये एक भाषा है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। और किसी भाषा को अध्ययन करने के लिए अगर उस मेथड में जाएंगे तो हम इंग्लिश को अगर इंग्लिश में ही ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो बच्चे दूसरे भाषा में जैसे हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, उसमें रम जाते हैं और इंग्लिश एकदम उनसे परे होता है, वे जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश से इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वैसे बच्चों के लिए सबसे पहले जो होता है बेसिक में हम लोग हिंदी से अंग्रेजी जो पढ़ेंगे उसमें आप 100% ये कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को ध्यान से देखें, समझें और परखें। अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ जो चीज़ है, आपको पर डे क्लासेस को आपको ज्वाइन करना जरूरी है। बेसिक इंग्लिश के लिए सबसे पहले दिमाग में इतना मानसिकता कर लीजिए कि इंग्लिश जो है, ये जो आपका इंग्लिश है, ये कोई एक सब्जेक्ट ना है। अगर इंग्लिश को हम लोग एज ए सब्जेक्ट इसको हैंडल करते हैं, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ लाइंस होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं। उस लाइंस और वर्ड्स में हम लोग सिमट के रह जाते हैं। लाइंस और वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइंस और वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम चले, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना इस चीज़ में। इंग्लिश सीखने के लिए कभी भी इंग्लिश को सिर्फ दिमाग में इतना डाल के रखना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जब हम बोलचाल के भाषा में आते हैं तो आपको किसी भी चीज़ में क्षेत्र में सीमित तक आपका बोध नहीं कराएगा। लैंग्वेज सीखेंगे हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे और बेसिक से पढ़ने के बाद इंग्लिश को फ्लुएंट तक जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे। इस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि अंग्रेजी जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में अकॉर्डिंग आपका शुरुआत तो दिखेगा, अनंत आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के थ्रू अगर हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं तो इसमें आपको लिमिटेशंस दिख जाता है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म। लेकिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बिगिनिंग आपको दिखाई देगा, आपको एंडिंग कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे एज अ लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ पे जो हम लोग गौर देने वाले सबसे पहले एक चीज़ पे जो हम लोग गौर देने वाले हैं, ये चीज़ है आपका कि जब बच्चे पैदा होते हैं या फिर कोई जानवर होता है और वो बोलना सीखते हैं, जिनको मालूम ही नहीं कि इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, बंगाली ये सब भाषा क्या है, तो वैसे बच्चे अगर जो बच्चे एकदम शुरू से बोलना सीख रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं, और वो बच्चे जब फर्स्ट वाणी अपने ज़ुबान से अगर कोई चीज़ निकालते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या किस प्रकार का निकालते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं जो अपने मुख से जो आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ किस प्रकार का होता है। वो बच्चे या तो रोने का, हंसने का, कुछ और, मतलब कि जितने भी वो साउंड क्रिएट करने वाले हैं वो सारे के सारे वोवेल साउंड को इंडिकेट करता है। अगर कोई बच्चा रोता है, रोते समय ऐसे करके, हंसते समय तो ये जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, जानवर के जितने भी बोली होते हैं, वो सब के सब आपका वोवेल साउंड में क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा हो गया, ये आपका बच्चा हो गया। बच्चा का जो वोकल कोड होता है, वोकल कोड इसको बोलते हैं, वो यहाँ से आपका साउंड क्रिएट होता है। वोकल कोड होता है स्टार्टिंग में, अगर कोई बच्चा जिस साउंड को क्रिएट करता है, जिस साउंड को अपने मुख से निकालता है, तो जितने भी सारे साउंड्स होते हैं वो सब के सब वोवेल साउंड को इंडिकेट करता है, वोवेल साउंड। और मुख से या फिर जानवर से, बच्चों के मुख से या फिर जानवर के मुख से जितने भी साउंड निकलते हैं वो वोवेल साउंड होते हैं। और वोवेल साउंड उनके अनुसार 20 प्रकार के होते हैं। मतलब हमारे मुख से बचपन में और जानवर के मुख से जितने भी साउंड क्रिएट होते हैं, ये सारे के सारे साउंड कितने वोवेल साउंड को क्रिएट करते हैं, 20। लेकिन अल्फ़ाबेट में आकर ये वोवेल साउंड क्या हो जाते हैं, 5। अब बोलेंगे सर 20 और 5 कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिंदी में ये जो अ शब्द को लिखते हैं,
औ, ये आपका हो जाता है ए यू। वॉवेल साउंड आपका औ होता है, ये अलग है, लेकिन जब इसको लेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए और यू, मतलब कि ए ई आई ओ यू में ही बढ़ करके रह गया है, लेकिन वॉवेल साउंड क्रिएट कितने प्रकार करता है आपका 20 प्रकार का। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जब बच्चों को हम लोग सिखाते हैं बोल बेटा, बोल पापा, मम्मी, जो भी चीज़ होता है, बच्चा शुरू शुरू बोलने को सीखता है हेलो, तो जैसे ही बच्चा दुनिया में आकर के हमारी भाषा को कॉपी करना सीख जाता है, जैसे ही कॉपी करता है वो कॉपी करना सीख जाता है, और जैसे ही हम लोग को देखकर, हम लोग को सुनकर जिस भाषा को वो बोलने लगता है वैसे, और जो साउंड वो क्रिएट करता है वैसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वोकल कोड आपका अपना सिर्फ ओरिजिनल आवाज़ निकालता है वो वॉवेल साउंड होता है, और जैसे ही वोकल कोड कॉपी करके सुन कर कुछ बोलने की कोशिश हम लोग करने लगते हैं, तो उस प्रकार के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड जो आपका होता है ये 24 टाइप्स का होता है, 24 टाइप्स का होता है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका ये कितना हो जाता है 21। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ये 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स। टोटल लेटर्स कितने बच जाते हैं आपके 26। 26 क्या हो जाते हैं आपके लेटर्स होते हैं किसके अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर। इस चीज़ को ध्यान देना है, मतलब कि साउंड से, साउंड जो होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके 20 और 24, 44 साउंड को हम लोग यहाँ पे सीमित कर दिए 26 अल्फ़ाबेट्स लेटर में। अब इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट से कैसे कैसे करके ग्रामर का उत्पत्ति होता है और किस लेवल तक हम लोग को जाना है। अब जो मुख्य चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कि जैसे ही हम लोग वोकल कोड से किसी साउंड को क्रिएट करते हैं, साउंड को क्रिएट करने के बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू साइड वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके क्या बना लिया हम लोग, लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, साउंड में वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मिला करके हम लेटर किए हैं। लेटर का संख्या कितना होता है आपका 26, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। और लेटर्स से हम लोग किस चीज़ का उत्पत्ति करते हैं, वर्ड का। और जब बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे तो आपका वर्ड बनता है, और वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स मिलकर क्या बन जाता है आपका सेंटेंस। और सेंटेंसेस आपका क्या रूप ले लेता है ग्रुपिंग में, पैराग्राफ। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान देना कि लेटर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मान लीजिए एक लेटर हम लेते हैं मैंगो, ये क्या हो गया, मैंगो। मैंगो में MANGO 5 लेटर बन करके एक वर्ड का निर्माण करता है। लेकिन क्या सिर्फ ये कहना बेहतर होगा कि जब बहुत सारे लेटर एक साथ मिल जाते हैं तो उनको वर्ड बोलते हैं? अगर इस चीज़ को हम लोग वर्ड बोल रहे हैं तो क्या इसको वर्ड बोला जा सकता है? इसको वर्ड बोल सकते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर एक से अधिक लेटर हो उसको हम लोग वर्ड बोलेंगे। वर्ड कहने का मतलब है जो ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स होता ही है, लेकिन उसका कुछ मतलब निकले, कुछ भावार्थ निकलना चाहिए, तब जाकर क्या होता है वो आपका वर्ड कहलाता है। मैंगो मतलब सभी जानते हैं कि एक प्रकार का फ्रूट्स होता है जिसको हम लोग आम बोलते हैं, और ये आपका एक वर्ड हो गया। और इस जो लेटर्स का ग्रुपिंग किया गया है इसका ना तो कोई मतलब दिखाई दे रहा है ना कि भावार्थ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। ग्रामर का उत्पत्ति मतलब मेजर ग्रामर अगर हम लोग को कहीं पे पढ़ना है, वर्ड, इसको इस पे ध्यान प्रयोग करके सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, उस सेंटेंसेस में एक एक वर्ड को पढ़ जाना ही ग्रामर का स्टडी कहलाएगा। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का उत्पत्ति कहाँ से होता है, आपका वर्ड से होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर टोटली आप पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छी खासी समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय जो बेसिक ट्रांसलेशन होता है उस ट्रांसलेशन में किस किस बातों पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना होता है, जो कि जैसे ही सेंटेंसेस मेरे सामने क्रिएट आए तो जुबानी उस प्रकार का हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।